हेलो दोस्तों, मैं आज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के विषय में बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो कब हम डाइक्लोफेनिक का उपयोग करेंगे, ट्रेमाडोल का उपयोग करेंगे, कैसे इसका उपयोग करेंगे और कैसे एक जो प्राइमरी ट्रीटमेंट को एडवांस ट्रीटमेंट के रूप में भी देंगे, तो ये हम सारी बातों की जानकारी इसमें करेंगे। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर कोई रोड पे एक आदमी है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, तो आप सबसे पहले वहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं उसको एक किनारे में ले आएँ, उसके कपड़ों को थोड़ा ढीला कर दें, अलग कर दें और उसके बाद ये देखें कि यहाँ पे जो पीछे है वहाँ पे गर्दन में चोट तो नहीं लगी, और जहाँ जहाँ चोट लगी है उसको देखें आप। तो मेडिकल साइंस में कहते हैं ABC। पहले एयरवे हम लोग करते हैं, फिर ब्लड जो निकलता है वो करते हैं, फिर सर्कुलेशन का करते हैं। तो जो वहाँ पे हो सकता है, क्या हो सकता है कि जैसे आप CPR शुरू करें, तो CPR मतलब शुरू करने के पहले हम लोग देखते हैं कि मुंह में कुछ कचरा गंदगी तो नहीं चला गया है, तो उस कचरा गंदगी को मुंह से निकालते हैं और उसके बाद हम CPR करते हैं। CPR कहने का मतलब हुआ कि जैसे आप चेस्ट का कॉम्प्रेशन करते हैं, कि दबाते हैं, एक हाथ पे दूसरा हाथ रख करके और ये चेस्ट को दबाते हैं, इस हाथ पे दूसरा हाथ रख के इसको दबाते हैं, उतना दबाते हैं जैसे 1/3 जो उसका रिब केज है उसका 1/3 हिस्सा अंदर की तरफ धंसना चाहिए। तो 30 बार हम लोग दबाते हैं और 2 बार मुंह से फिर सांस देते हैं, उसी को हम CPR बोलते हैं। 30 बार दबाते हैं और 2 बार मुंह से सांस देते हैं, उसको CPR कहते हैं। ये तब तक चलता रहता है जब तक कि आप एम्बुलेंस को बुला ना लें। तो सबसे पहले आप एम्बुलेंस को कॉल करें, उसके बाद मुंह से आप जो भी है कचरा बाहर निकाल करके CPR देना शुरू कर दें। ठीक है, CPR ठीक से देना आवश्यक है। कैसे देते हैं मैंने आपको बता दिया है। इस हाथ पर दूसरा हाथ रखकर और प्रेस करते हैं छाती पर 30 बार, और उसके बाद 2 बार मुंह से सांस देते हैं, उसको CPR बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ, अब जैसे एक लोग ये कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ ब्लड निकल रहा है वहाँ से पे पट्टी देंगे, जो भी कपड़ा है चाहे जो भी उस स्थान पे उपस्थित है कपड़े को लपेटेंगे। और तीसरे जो व्यक्ति है जहाँ पे टूट गया है तो कुछ पट्टा डाल करके उस पर कपड़ा लपेट दे, ताकि जो टूटा हुआ हिस्सा है वो बिल्कुल फिक्स हो जाए, वो ज़्यादा हिले डुले ना। ये मोटी सी बात हुई। इसके बाद व्यक्ति को आप हॉस्पिटल में, जो नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाएं। वहाँ पे क्या होगा सो देखिए। वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अब बहुत सारी बातें हैं। तो सबसे पहले जो आपका जो जहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो उस ब्लड को वहाँ साफ़ करते हैं, H2O2 से साफ़ करते हैं। उसके बाद पट्टी लगाते हैं और स्टिचेज की आवश्यकता पड़ती है, तो स्टिच लगाते हैं। अब कौन से हिस्से में कौन सा स्टिच का जो नंबर है वो लगेगा वो डिसाइड करते हैं, वो स्टिच करते हैं। उसके बाद ब्लड जो है वो बहना समाप्त हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है तो हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और ये सब होता रहता है। अब दर्द को कम करना है, तो दर्द को कम करने के लिए हम लोग डाइक्लोफेनिक सोडियम जो इंजेक्शन है उसका उपयोग करते हैं। अगर वो ओरली नहीं ले सकता है तो डाइक्लोफेनिक सोडियम का इंजेक्शन हम लोग उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग टिटेनस का इंजेक्शन देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना आवश्यक है कि डाइक्लोफेनिक सोडियम और टिटेनस दोनों का जो इंजेक्शन है एक साथ न दे, थोड़ा गैप करके दे, या एक इंजेक्शन में दोनों न भर कर दें। इससे क्या होगा कि जो टिटेनस का इंजेक्शन है उसकी पोटेंसी है, उसका जो काम करने का जो जो कि का जो ये जो जो ये क्या क्या कहते हैं उसको, जो महत्ता है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। और हम क्या कर सकते हैं, अच्छा उसके बाद हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक में कौन कौन सा महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक होगा, मैं उसमें आप ये दे सकते हैं, एमॉक्सिसिलिन और क्लेव्यूनेट, ये टेबलेट दे सकते हैं।
टेबलेट है तो टेबलेट के फॉर्म में, और अगर टेबलेट नहीं खिला सकते हैं तो आप इंजेक्शन के फॉर्म में क्या देंगे, सिफैक्सिन का इंजेक्शन देंगे। तो इंजेक्शन में सिफैक्सिन का इंजेक्शन देंगे, जेंटामाइसिन भी दे सकते हैं, इमिकासिन भी दे सकते हैं एंटीबायोटिक के रूप में। लेकिन सबसे अधिक जिसका उपयोग करते हैं उसका नाम है सिफैक्सिन। सिफैक्सिन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं एंटीबायोटिक के रूप में। और ओरल हम क्या देंगे, एमॉक्सिसिलिन, क्लेवनेट टेबलेट देंगे, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट दे सकते हैं। और उसके बाद डाइक्लोफेनिक देना आवश्यक है। अगर ओरल है तो डाइक्लोफेनिक टेबलेट देंगे, अगर इंजेक्शन के रूप में देना है, ओरली नहीं ले सकते हैं, तो डाइक्लोफेनिक का जो आपको इंजेक्शन है दर्द को कम करने के लिए देना पड़ेगा। अगर सूजन बहुत अधिक है तो उसके लिए एक अलग से हम जोड़ते हैं, इसका नाम है सीरासिपेज। तो ये जीरोडोल एसपी, मतलब जीरोडोल में क्या हो जाएगा, एक तो एसिटाफेनिक सोडियम हो जाएगा, पैरासीटामोल तो जीरोडोल हो जाएगा, और सिफैक्सिन जो सूजन को कम करेगा वो दे सकते हैं। अगर अधिक दर्द है तो, ये देने से ठीक नहीं हो रहा है तो अधिक दर्द है तो ये दे सकते हैं, ठीक है। अगर सीवियर पेन हुआ तो अल्ट्रासेट है, ट्रेमाडोल है, वो दे सकते हैं। मतलब इस एंटीबायोटिक और डाइक्लोफेनिक देने के बाद अगर दर्द ठीक नहीं होता है तो अल्ट्रासेट और ट्रेमाडोल ये सब दे सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद है कि अब गैस वाली दवाई आपको पेंटाप्राजोल दे सकते हैं, उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई। तो कहने का मतलब है, और ड्रेसिंग करना बहुत ही आवश्यक है। और अगर टूट गया है कोई हिस्सा तो फिर ऑर्थो वाले के पास भेजना होगा। अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो न्यूरो के पास भेजना होगा। अगर और भी जगह हिस्से में अगर पेट में कुछ दिक्कत है, बहुत अधिक समस्या है, अगर उधर चोट अधिक है तो गैस्ट्रो वाले के पास भेजना होगा। तो डिफरेंट जो अलग अलग ब्रांचेस के जो डॉक्टर हैं वो अपना देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक मोटी सी बात है कि आप एंटीबायोटिक देंगे, उसके बाद पेंटॉप देंगे, बी कॉम्प्लेक्स देंगे, और उसका जो ड्रेसिंग है वो बदलना पड़ेगा आपको एक अल्टरनेट डे पर। तो उसके बाद उसको आयोडीन वांटमेंट देंगे, जिससे वो हमेशा कुछ जब तक वो घाव ठीक नहीं होता, आयोडीन वांटमेंट उसका उपयोग करते रहेंगे। तो ये पूरी मोटी सी बातें हो गई। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तब तो आपको ये ऑक्सीजन देना पड़ेगा, और सारा जो मशीन है उसका उपयोग करना पड़ेगा। बाकी जो टेस्ट वगैरह वो सब होता रहेगा। तो ये मोटी सी बात यही हो गई। तो इतना ही है। बाय बाय, जय श्री राम, बाय बाय।